वर्ष 2011 के सेंसस के मुताबिक इस समय भारत में 30 लाख से ज्यादा मंदिर हैं। इनमें छोटे, बड़े, नए और प्राचीन सभी तरह के मंदिर शामिल हैं। 30 लाख मंदिर हैं भारत में और कहा जाता है कि इनमें से 10,000 से ज्यादा प्राचीन मंदिरों को कभी ना कभी नुकसान पहुंचाया गया है। कुछ को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया तो कुछ को गिराकर वहां मस्जिदें बना दी गई। इसीलिए आपने देखा होगा अक्सर खास तौर पर उत्तर भारत में जो बड़े बड़े मंदिर हैं उनकी बगल में आपको मस्जिदें भी मिलती हैं। भारत में कैसे कई प्राचीन मंदिरों का इतिहास मिटाकर वहां मस्जिदें बना दी गई, ये तो हम आपको तथ्यों के साथ बता चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजादी के 73 वर्षों के बाद भी इस गलती को सुधारा क्यों नहीं गया? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 73 वर्षों के दौरान जिन नेताओं ने देश को चलाया वो धर्मनिरपेक्षता की बड़ी बड़ी बातें करते रहे और उन्होंने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि देश की बहुसंख्यक आबादी क्या चाहती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गुजरात का सोमनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर की तरह सोमनाथ मंदिर भी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। लेकिन 11वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनी ने इस मंदिर पर कई बार आक्रमण किए और इसका शिवलिंग तोड़ दिया और सारा खजाना लूट लिया। इसके बाद 13वीं शताब्दी में आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी ने भी इस मंदिर के साथ यही किया। तब मंदिर की क्या हालत हो गई थी, उसकी तस्वीरें इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं। जाहिर है हिंदुओं की आस्था के केंद्र इस मंदिर का फिर से निर्माण कराने की जिम्मेदारी आजाद भारत की पहली सरकार और उस सरकार के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की थी। लेकिन नेहरू उस समय भी धर्मनिरपेक्षता के नशे में इस कदर डूबे हुए थे कि उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो सोमनाथ मंदिर के निर्माण से खुश नहीं है। ये बातें देश की पहली सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे के.एम. मुंशी ने अपनी पुस्तक पिलग्रिमेज टू फ्रीडम में लिखी है। उन्होंने लिखा है कि नेहरू मानते थे कि सोमनाथ मंदिर के निर्माण से हिंदुत्व का फिर से उदय हो जाएगा, लेकिन सोमनाथ मंदिर के प्रति जवाहरलाल नेहरू का विरोध यहीं खत्म नहीं होता। वो इस मामले में सरदार पटेल से भी नाराज थे। जब नवंबर 1947 में सरदार पटेल सोमनाथ मंदिर पहुंचे और वहां दिए गए एक भाषण में उन्होंने घोषणा की कि इस मंदिर का निर्माण नए वर्ष से शुरू किया जाएगा, तो नेहरू उनसे भी नाराज हो गए थे। इसके बाद जब भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के लिए बुलाया गया तो नेहरू ने इसका भी पुरजोर विरोध किया था। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर भी वहां गए और उन्होंने वहां एक भाषण भी दिया जिसे देश के सभी अखबारों में छापा गया। लेकिन कांग्रेस के सभी मुखपत्रों में इस भाषण को कोई जगह नहीं मिली और पंडित नेहरू ने सेकुलरिज्म के नाम पर अपने ही अखबारों को सेंसर कर दिया। यानी धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ की शुरुआत भारत के आजाद होते ही पहले दिन से ही शुरू हो गई थी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का यह विश्लेषण देखकर आप सब जागरूक होंगे और हमने काशी विश्वनाथ के मंदिर को लेकर क्या विवाद है, कई सौ साल पुराना विवाद है, यह आपको बताने की कोशिश की है। अब यह मामला अदालत में आ चुका है, इसकी सुनवाई चल रही है और हम ये चाहेंगे कि अब इस मंदिर को भी न्याय मिले। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.